इसलिए ये जानते हैं कि हुसैन की चौखट पर बैठ जाएंगे तो दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। मैं शेख नब्बाज यादव मौलाना शहीद काली साहब की मौजूद में शेर सुना रहा हूँ। जन्नत की बात आई है तो गुलरेज साहब ने रामपुर की सरजमीन से बड़ा अजीब और गरीब शेर कहा। वो कहते हैं अश्के गमे हुसैन की कीमत न मिल सकी, अश्के गमे हुसैन की कीमत न मिल सकी, जन्नत मिली थी मैंने फकीरों में बांट दी। अश्के गमे हुसैन की कीमत न मिल सकी, जन्नत मिली थी मैंने फकीरों में बांट दी। नैयर ससवी ने कहा दावरे महशर मेरे आंसू को इज्जत चाहिए, दावरे महशर मेरे आंसू को इज्जत चाहिए, करबला जिसमें नजर आए वो जन्नत चाहिए, करबला जिसमें नजर आए वो जन्नत चाहिए। एक सन्नाटा सा होगा हश्र के मैदान में, हम अगर कह दें हमें आंसू की कीमत चाहिए, एक सन्नाटा सा होगा, एक सन्नाटा सा होगा हश्र के बाजार में, हम अगर कह दें हमें आंसू की कीमत चाहिए, हम शबे आशूर रखते हैं अज़ा खाना खुला, आके ले जाए जिसे हुर जैसी किस्मत चाहिए। हम शबे आशूर रखते हैं अज़ा खाना खुला, आके ले जाए जिसे हुर जैसी किस्मत चाहिए। और ये जिस्म हमारा है, जंजीर भी, जंजीर की बात आई और चौथे इमाम का जिक्र भी उन्होंने किया। जंजीर की बात आई तो शेर सुनिएगा भाई, एक शेर आइंदा साल तक आपके हाफिजे का झूमर बना रहेगा शेर ये। लखनऊ की सरजमीन से इस सदी का एक अजीम शायर उठा है, दुनिया से गुजरा, अहले अदब जिसे तसव्वुर ज़ैदी कहते थे। एक शेर उन्होंने जंजीर के हवाले से, चौथे इमाम के हवाले से कहा, सुनिएगा। वो कहते हैं जिंदान में एक ऐसा भी कैदी था कि जिसने, जिंदान में एक ऐसा भी कैदी था कि जिसने जंजीर की झनकार में कुरान पढ़ा है। जंजीर की झनकार में कुरान पढ़ा है, जंजीर की झनकार में कुरान पढ़ा है। गमे हुसैन की तशहीर अच्छी लगती है, सदाए मातमे शब्बीर अच्छी लगती है। जंजीर के हवाले से शेर सुनिए, गमे हुसैन की तशहीर अच्छी लगती है, सदाए मातमे शब्बीर अच्छी लगती है, रही है सोहबते मासूम ये बरसों तक, रही है सोहबते मासूम में ये बरसों तक, इसीलिए हमें जंजीर अच्छी लगती है। रही है सोहबते मासूम में ये बरसों तक, रही है सोहबते मासूम में ये बरसों तक, इसीलिए हमें जंजीर अच्छी लगती है। नमाज का वक्त आ रहा है, अजान का वक्त करीब है। मैं 4 मिसरे मैं आपके हवाले करके इस महफिल की पहली नशिस्त का इख्तिताम होता है क़िबला की इजाज़त से कि 4 मिसरे अली वालों नमाजों को ना छोड़ो, अली वालों नमाजों को ना छोड़ो, नमाजों में अली की मनक़बत है। अली वालों नमाजों को न छोड़ो, नमाजों में अली की मनक़बत है। अज़ादारों की खबरों पर पुकारो,
जवाब आएगा बिल्कुल खैरियत है। अज़ादारों की कब्रों पर पुकारो, जवाब आएगा बिल्कुल। ये दुपट्टा बाबू चाचा को अलार्म ले जाने का इधर बाहर से। नमाज हो गई क्या? चलो ऐसे सब क्या हो रहा है? ठहरो ठहरो यहीं ठहरो। सलवार थोड़ा सा मिल के अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम।
दूसरा राउंड कहिए, दूसरी निशिष्ट कहिए, मैं आगाज करता हूं। लेकिन अजीजों, ये हमारी महफिलों का दायमी दस्तूर है। जब भी हम अपनी महफिल का आगाज करते हैं तो किसी न किसी जी वखार शख्सियत को मसनदे सदारत पर फाइज करना जरूरी समझते हैं। इसलिए ये महफिल शुरू से आखिर तक अदब व एहतराम के दायरे में बाकी रहे। तो आइए हम अपने बुजुर्गों के इस मुत्तफ़ाक़ा दस्तूर से इत्तेफाक करते हुए आज की इस पुरनूर महफिल की सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब करते हैं जिनकी नाम के साथ इंतसाब खुद ओहदे सदारत के लिए बाइस फख्र है। यानी मेरी मुराद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फख्र कौम मौलाना सैयद हसन फितरत साहब क़िबला व काबा की ज़ात गिरामी है। मौसूफ से मैं मुल्तमिस हूँ इस महफिल मकासदे की सदारत को शरफ़ क़बूलियत ता फरमा कर हमारी गुजारिशात के चमन की आबियारी फरमाए। और आप हज़रात से भी गुजारिश है कि इंतखाब सदर की तायद में एक बावज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। उलमा इकराम मौजूद हैं, शोरा इकराम भी तशरीफ ला चुके हैं। अजीजों, शाबान मुअज़्ज़म का महीना है। उलमा इकराम की मौजूदगी में एक जुमला आपकी समातों के हवाले करता हूं। शाबान की तकदीर देखिए, इस महीने की अजमत देखिए। शाबान का महीना वो महीना है जिसमें आले मोहम्मद को सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिली, कोई गम नहीं मिला। रमजानुल मुकर्रम, रमजानुल मुबारक बेशक अजमतों का महीना है, इसमें कोई शक नहीं। एक एक लम्हा इबादत, एक एक सांस इबादत। लेकिन रमजानुल मुबारक में एक कुरान सामित नाजिल हुआ, लेकिन शाबान मुअज़्ज़म में कई कुरान नातिक नाजिल हुए हैं। इसी में आलमे इम्कान के सुल्तान उतरे हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से बोलना शौकत साहब ने कहा, इसी में आलमे इम्कान के सुल्तान उतरे हैं। अबू तालिब के आंगन में सभी ज़ीशान उतरे हैं। इसी में आलमे इम्कान के सुल्तान उतरे हैं। अबू तालिब के आंगन में सभी ज़ीशान उतरे हैं। मैं शाबान मुअज़्ज़म का तारुफ और क्या लिखूं, महीना एक है लेकिन कई कुरान उतरे। महीना एक है
लेकिन कई कुरान उतरे हैं। एक शाबान की तारीख आपने मनाई, वो बाबरकत तारीख, जिस तारीख को अली की बड़ी बेटी ज़ैनब नाज़िल हुई, अपनी मुट्ठियों में इस्लाम की तकदीर लेकर नाज़िल हुई। अजीजों, हजरत अब्बास और हजरत ज़ैनब, ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनको मासूम कहना आसान है, गैर मासूम कहना मुश्किल है। और जितने चाहे ले ले इम्तिहान परवरदिगार, लखनऊ की सरजमीन से नैयर भाई ने कहा, और जितने चाहे ले ले इम्तिहान परवरदिगार, करके औलाद भी ना होगा ज़ैनब व अब्बास से। हाय हाय, करके औलाद भी ना होगा ज़ैनब व अब्बास से। अली का अज़्म मोहम्मद का एतबार लिए सितम के जिस्म को बेजान करने आई हूं, सितम के जिस्म को बेजान करने आई हूं। यजीद वक्त खबर है तुझे तेरे घर में, मैं अपनी जीत का ऐलान करने आई हूं। और 3 शाबान की तारीख, वो मजलूम तरीन तारीख, हुसैन कायनात का वो वाहिद बंदा है जिसकी विलादत के वक्त जिसकी शहादत का वाकया पढ़ा गया। हुसैन से पहले या हुसैन के बाद ऐसा बंदा न गुजरा है न गुजरेगा जो इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड लेकर पैदा हुआ हो। कानून मशीयत का शनासा ऐसा, अनीस अल्लाह मकामों के 4 मिसरे 200 साल तकरीबन पहले कहे हुए मिसरे पेश कर रहा हूं। अगर सरमाया चाहिए तो हमें माजी की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए हम दुनिया से कहते हैं अगर तरक्की चाहते हो तो 1400 साल पहले वाकये की तरफ जाओ। अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कानून मशीयत का शनासा ऐसा, कौसर हो तसद्दुक वो है प्यासा ऐसा। अगर इन 4 मिसरों की गर्दनों पर आपने दादो तहसीन के हार नहीं डाले तो ये मिसरे किसी से शिकायत करें या ना करें, मुझसे शिकायत जरूर करेंगे। कानून मशीयत का शनासा ऐसा, कौसर हो तसद्दुक वो है प्यासा ऐसा। क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। सब भाई ने इंग्लिश में नारे लगाए। अब मैं एक शेर पेश करता हूं, शायरी ना देखिएगा। हाँ, इंग्लिश वर्ड्स में जेर जबर की बात नहीं होती। है लिखा खुल्द के दरवाजे पर नो एडमिशन, है लिखा खुल्द के दरवाजे पर नो एडमिशन, जब तक परमिशन हैदर करार न हो। अब 4 मिसरा सुनाता हूं शायर के। 3 शाबान को जिब्रील ने ऐलान किया। मिसरा संभालिए
जिब्रील ने ऐलान किया, अर्श वालों ये हसी नूर बिखरते देखो। अर्श वालों ये हसी नूर बिखरते देखो। तुमने कुरान की तंजील के मंजर देखे, अब मोहम्मद पर मोहम्मद को उतरते। शाबान की तारीख, बाबुल हवाइज की विलादत की तारीख, किस्मतें बदलने वाली तारीख, तकदीरें सजाने वाली तारीख, बाबुल हवाइज की चौखट पर अपने दामन को पसारने वाली तारीख। मौला अब्बास का परचम अभी लगाया आपने। हाँ, सर दरे बाबुल हवाइज पर झुकाना चाहिए, आसमां होने का कोई तो बहाना चाहिए। सर दरे बाबुल हवाइज पर झुकाना चाहिए, आसमां होने का कोई तो बहाना चाहिए। फूल के सहरे बहुत कम है अलमदारे हुसैन, तेरे परचम पर तो हाथों को चढ़ाना चाहिए। बोलिए, आज नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? कितने बाबुल हवाइज के चाहने वाले हैं। शायद ऐसी महफिलों को, ऐसे मजमे को देखकर शायर ने 4 मिसरे कहा है। शाहजहां की सरजमीन से अबू तालिब नखवी ने 4 मिसरे कहे। शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू। शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के पास। अब शेख लड़ाओ सुनिए, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू। तुम बाजू ये अब्बास को काटोगे कहां तक, ये सारे आजाद। जी तुम बाजुए अब्बास को काटोगे कहां तक, ये सारे आजादार हैं। अब्बास के बाजू। और 5 शाबान की तारीख, आज की तारीख, आपके और हमारे चौथे इमाम की विलादत की तारीख। हाँ, मैं मिसरे 4 पेश करता हूं चौथे इमाम के हवाले से। ऐसा कातिल कि न सामान सफर तक छोड़ा, ऐसा कातिल के न सामान सफर तक छोड़ा, ऐसा मखतूल शहादत का
छोड़ा। एक अजीम शायर को ज़हमत देना अजीजों, हिंदुस्तान की महफिलों की जरूरत का नाम माइल बनारसी। मैं सुना पेश कर रहा हूं उस शायर को। कौम के एक अजीम मोतबर शायर आपके सामने आ रहा है। मैं यूं ही नहीं, पूरी तरह से आप मुतवज्जो हो जाइएगा उसको सुनने के लिए। ऐसा कातिल, चौथे इमाम की शान, ऐसा कातिल के ना सामा न सफर तक छोड़ा, ऐसा मकतूल शहादत का असर तक छोड़ा। जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, उंगलियां थाम के बीमार ने घर तक छोड़ा। उंगलियां थाम के, उंगलियां थाम के, जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, उंगलियां थाम के बीमार ने घर तक छोड़ा। और फिर 15 शाबान की तारीख, वो आने वाली तारीख अजीजों, आपके और हमारे पर्दाए गैब में रहने वाले आखिरी मौला की तारीख, विलादत की तारीख। पर्दाए गैब में रहने वाले हमारे और आपके आखिरी मौला की विलादत की तारीख। दुनिया दीवानी हो गई है। वो कह रही है कि 2012 में कयामत आ जाएगी। जब तक हमारा आखिरी सूरज तुलू नहीं होगा, कयामत की क्या मजाल के कयामत आ जाए। मैं एक शेर शायर का, और जहां भी मैंने पढ़ा है मेरा तो मेरे भाई सुने, जहां भी मैंने एक शेर पढ़ा है ना, अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा और मजमा पूरी कद के साथ खड़े होकर तालो तहसीन से नवाजा है। सिर्फ एक शेर 12 इमाम की शान में, सिर्फ एक शेर